Good morning friends, how are you? All are fine. Students, आज हम एक्सरसाइज 8.4 को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में आपको बताया था। उनकी डेफिनेशन, उनके जो डिफरेंस है वो बताए थे और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, क्वेश्चन फर्स्ट। आज हम सेकंड और उससे के आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के आपके पास 5 पार्ट्स हैं, सभी एक जैसे हैं। इसमें एक या दो पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड में लेता हूँ। लेट एफ एक्स अपने पास है x-1 और x-2 की पावर 2। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कि मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा। तो वर्किंग रूल में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले गिवन एफ एक्स लिखना, फिर जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पे आ जाएगा एफ डैश एक्स। तो यहाँ यू डॉट वी प्रोडक्ट टू लगानी पड़ेगी, x-1 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव पावर से करोगे तो 2 × x-2 की पावर 1 और x का हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस x-2 का होल स्क्वायर और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 का 0। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो x-2 कॉमन है, ये बात चला गया तो 2 से प्रोडक्ट 2x-2, x-2 की पावर 2, एक ब्रैकेट बाहर हो गया तो एक अंदर रह गया, आ जाएगा x-2 2x + x 3x - 4। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट f डैश = 0। तो यहां से इसको 0 रखोगे तो x-2 और 3x - 4 = 0। तो इसको 0 रखोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और इसको 0 रखोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये दो वैल्यूज अपने पास आ गई। अगर हम इसको सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे तो दूसरा और कर लो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आप अप्लाई करते हैं तो पहले डेरिवेटिव से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो पहले डेरिवेटिव से कैसे चेक करेंगे, लास्ट जो वीडियो मैंने बताया था उसमें सेकंड डेरिवेटिव से करवाया था, फर्स्ट डेरिवेटिव से देखिए। we take slightly less than 2। हम x की वैल्यू 2 से लेस देन लेते हैं तो f डैश x का साइन, we take slightly less than 2 से बिल्कुल नियर अबाउट की वैल्यू जैसे आपने ले ली 1.99, 2 से कम, ये मान लो 2 है तो 2 से इधर 1.99 आपने वैल्यू ली तो इसके ऊपर f डैश x का साइन। तो x की वैल्यू 1.99 में से 2 कम करेंगे, ये नेगेटिव आएगा, यानी कि इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। और इस ब्रैकेट का 1.99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 से अधिक चला जाएगा, तो बड़े में से छोटा कम करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। अब यहां लिखेंगे वी टेक स्लाइटली ग्रेटर देन 2 तो f डैश x। 2 से बड़ी वैल्यू जैसे आपने ली 2.01 ली, तो 2.01 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस, और 2.01 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा -4। तो ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपका साइन चेंज हो गया माइनस से प्लस में, यानी कि डिक्रीज से इंक्रीज, तो इसका मतलब मिनिमम। तो लिखेंगे f डैश x changes sign negative to positive, so fx has माइनस से प्लस में, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मैक्सिमम नहीं मिनिमम, डिक्रीज टू इंक्रीज। तो यहां से लिखेंगे fx हैज लोकल मिनिमम। fx क्या हो गया, लोकल मिनिमम है, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, तो ये लोकल मिनिमम किस पॉइंट पे है, 2 पर, तो मिनिमम वैल्यू भी किस पे निकलेगी, 2 पर, x की वैल्यू, और वैल्यू हमेशा किससे निकलेगी, fx से। तो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी f2, x की जगह 2 रखो, 2 - 1 और यहाँ 2 - 2 का होल स्क्वायर, तो 1 × 0, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी फंक्शन की, 0। ऐसे ही आपको सेकंड पॉइंट 4/3 पे करना है।
एक बार 4/3 से स्लाइटली लेस देन ले लेना और एक बार स्लाइटली ग्रेटर देन। स्लाइटली लेस देन का मतलब जैसे इसकी वैल्यू आएगी 1.3 तो स्लाइटली लेस देन लेंगे तो इसका मतलब 1.2 लेके चेक करेंगे और स्लाइटली ग्रेटर देन का मतलब 1.4 लेके चेक कर लेंगे। अगर साइन माइनस से प्लस में चेंज होता है तो लोकल मिनिमम और प्लस से माइनस में चेंज होता है तो लोकल मैक्सिमम। तो ये पहला डेरिवेटिव टेस्ट था। और अगर एफ डैश एक्स का साइन माइनस टू माइनस रहता है, साइन चेंज नहीं होता, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही जा रहा है, तो उस जगह हमने तो लोकल मैक्सिमम कह सकते हैं, नहीं लोकल मिनिमम कह सकते हैं। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा आपके पास, ठीक है, माइनस से माइनस या प्लस से प्लस। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। इसका थर्ड और फोर्थ एक जैसे ही है। फिफ्थ देखिए, पार्ट 5 है इसका। हियर एफ एक्स है अपने पास एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 और x माइनस 4। यहाँ बाउंडेशन भी दे रखी है 1 लेस देन x लेस देन 4। x की वैल्यू 1 और 4 के बीच में है, तो 1 और 4 के बीच में इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसमें पहले इसको प्रोडक्ट कर देते हैं क्योंकि u बाई v से इसका डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ आप इसको ऐसे लिख लें x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 1 माइनस का 5x प्लस 4, ये ले गया। Differentiate with respect to x f dash x, u by v as it is और x का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस u as it is और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 5 और v स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस एक्स से प्रोडक्ट तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस कट गया। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। लेकिन एक्स की वैल्यू तो 1 और 4 के बीच में है, बट 1 लेस देन एक्स लेस देन 4, सो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम 2। तो 2 के ऊपर हम साइन चेक करेंगे, पहले डेरिवेटिव से करते हैं। वी टेक x इज इक्वल्स टू 1.9 स्लाइटली लेस देन 2। हमने लिया 1.9 स्लाइटली लेस देन 2 से जरा सा लेफ्ट साइड। तो यहां से अब इसका साइन एफ डैश एक्स 1.9 एफ डैश एक्स आपके पास ये है। अब एक चीज देखिए, नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो नीचे वाला जो आपके पास है वो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा साइन, क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ 1.9 का स्क्वायर, 1.9 का स्क्वायर तो क्या होगा 3.6 समथिंग होगा, तो माइनस 3 पॉइंट और प्लस 4, तो ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसके बाद वी टेक x इज इक्वल्स टू 2 से ग्रेटर 2.01 स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली लेस देन 2 स्लाइटली ग्रेटर देन 2। सो एफ डैश एक्स 2 से अधिक 2.0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 से बढ़ी जाएगी, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ नेगेटिव। और नीचे परफेक्ट स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव आना ही है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव। तो साइन क्या चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो यहां से लिखेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम
एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू F2। तो x की जगह 2 रख दो, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे 2 माइनस 1 1 2 माइनस 4 माइनस 2। तो यहाँ से 2 बाई माइनस 2 आ जाएगी वैल्यू अपने पास -1। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ये इसका पार्ट नंबर कौन सा था, 4 का, सेकंड का, 5th। बाकी जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी 6 पार्ट हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। पहले डेरिवेटिव से करना है। तो यहाँ अपने पास उसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। पहला 1/x² + 2 था जो इसी प्रकार का है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, पार्ट नंबर 2, लेट fx हम लेते हैं रेडिकल पावर है 3x² - 4 और यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 0। तो आप इसको लिख सकते हैं x² - 4 की पावर 1/3। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से f' क्या आएगा 1/3 आगे x² - 4 पावर में 1 कम करोगे तो -3 हो जाएगा, -2/3। ये तो हुआ पावर से डेरिवेटिव। अब x² का क्या आ जाएगा 2x। तो पावर को पॉजिटिव करेंगे तो आप लिखेंगे 2x अपॉन 3 × x² - 4 की पावर +2/3। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब f' क्या होगा वहां पे 0। तो यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन 3 × x² - 4 की पावर 2/3 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 में चला जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो पहला डेरिवेटिव टेस्ट है अपने पास। वी टेक x इक्वल्स टू -0.9। 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू। तो यहां से लिखेंगे हमने x की वैल्यू स्लाइटली क्या ली, स्लाइटली लेस देन 0। सो f' माइनस का 0.9 f' में रखेंगे तो ये नेगेटिव और क्योंकि 2 × नेगेटिव और इसका स्क्वायर 0.9 का स्क्वायर यानी कि अपने पास ये आ जाएगा 0.81 माइनस का ये आएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 4 की पावर 2 और सारे की पावर 1/3। तो यहाँ तो स्क्वायर है तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू आए पॉजिटिव आएगी नीचे तो, लेकिन ऊपर नेगेटिव है तो ये आ जाएगा अपने पास नेगेटिव और नीचे क्या आएगा पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। उसके बाद वी टेक x इक्वल्स टू 0.1 स्लाइटली ग्रेटर देन 0। सो f' 0 से अधिक लेंगे तो ये पॉजिटिव और नीचे तो पॉजिटिव आना ही है तो ये वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। तो f' का साइन चेंज हो गया, f' changes sign negative to positive. So fx has local नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, लोकल मिनिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। किस पे है लोकल मिनिमम 0 के ऊपर। यहां आप 0 रख दें इसमें 0 -4 की पावर 1/3। तो ये इसकी क्या आ जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास थर्ड का कौन सा पार्ट था सेकंड, -4 की पावर 1/3 एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो थर्ड का सेकंड आपने किया है। ऐसे इसका थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सारे एक जैसे ही है। एक पार्ट और देखिए इसका, जो सेकंड किया है वही आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3,
सिक्स पार्ट है। लेट एफ एक्स है अपने पास साइन एक्स cos x और x दे दिया 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, यानी कि x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 90 डिग्री तक होनी चाहिए। मेथड वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, cos का होता है माइनस साइन x, क्रिटिकल पॉइंट। f डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आपके पास cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, कोस से डिवाइड कर लो साइन बाई कोस tan x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 4, जो 0 से पाई बाई 2 के बिटवीन है। हम यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं। सेकंड करोगे तो सेकंड से क्या आ जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x क्या आ जाएगा अपने पास, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो माइनस कॉमन ले लेंगे साइन x प्लस cos x आ गया। अब हम सेकंड डेरिवेटिव से कर रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 f डबल डैश x का साइन। सेकंड डेरिवेटिव में स्लाइटली लेस देन ग्रेटर देन का कोई चक्कर नहीं है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आता है उस पॉइंट की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की चेक करनी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ देखो पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री है, तो साइन 45 1 बाई 2 रूट 2 और कोस 45 भी 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 2 बाई रूट 2, लेकिन आगे माइनस है, माइनस 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2, तो माइनस का 2 बाई रूट 2, इसका मतलब क्या आ गया नेगेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ये क्या है लोकल मैक्सिमम, तो यहाँ से लिखेंगे less than 0, so fx has local maximum and maximum value is equals to f pi by 4, x की जगह पाई बाई 4 रख दो, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाई 4 cos पाई बाई 4, तो ये भी 1 बाई रूट 2 और ये भी 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2 और 2 बाई रूट 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2, किसके ऊपर है एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे, तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी रूट 2। जो इसका थर्ड का सिक्स पार्ट है ये आपको करना है इसमें, तो सेकंड डेरिवेटिव इजी होता है फर्स्ट की बजाय, उसमें साइन चेक करना पड़ेगा, इसमें सीधा हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद दूसरा डेरिवेटिव कर दो, लेकिन जहां आपको ऐसा लगे कि दूसरा डेरिवेटिव बड़ा होगा और उसको करने में टाइम लगेगा, तो वहां पहले डेरिवेटिव से आप चेक कर सकते हैं साइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, सभी क्वेश्चन है एक जैसे इसमें सारे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में करवा रहा हूं, हियर एफ एक्स है अपने पास x प्लस 1 और x प्लस 2 की पावर 1 बाई 3, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 2 दिया हुआ है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा f डैश x, यहाँ डेरिवेटिव यू डॉट v से प्रोडक्ट लो, x प्लस 1 एज इट इज, इसका पावर से करेंगे 1 बाई 3, x प्लस 2 की पावर माइनस 2 बाई 3, x का 1 होगा इस x का, प्लस x प्लस 2 की पावर 1 बाई 3 और x प्लस 1 का डेरिवेटिव x का 1 होता है, 1 का 0 होता है। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं x प्लस 2 की पावर माइनस 2 बाई 3, जब दो है सेम आपके पास फैक्टर है तो कॉमन पावर हमेशा छोटी वाली होती है, तो माइनस 2 बाई 3 से छोटा है, तो यहां रह गया अपने पास इंटू बाई 3, ये बाहर चला गया, प्लस अब कहीं से कुछ कॉमन है, जैसे x की 4 में से x की 3 कॉमन आ गया तो अंदर पावर माइनस होती है, 4 में से 3 यानी कि x रह गया, ऐसे 1/3 में से ये कॉमन है तो कॉमन लेंगे तो माइनस को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पावर कॉमन है तो वो माइनस होती है उस पावर में से, तो माइनस के बाद माइनस 2 बाई 3 तो प्लस 2 बाई 3 आ जाएगा, 3 बाई 3 1 आ गया, यानी कि क्या बच गया x प्लस 2 रह गया अपॉन 1।
तो यहाँ x प्लस 2 की पावर -2/3, एलसीएम ले लेंगे 3, x प्लस 1, 3 से प्रोडक्ट करेंगे 3x प्लस 6, तो यह आ जाएगा 4x प्लस 7/3। पावर पॉजिटिव करेंगे तो x प्लस 2 की पावर क्या आ जाएगी 2/3। तो ये आ गया अपने पास। अब आप यहां क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल्स टू 0, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 7, 3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 0 में चला जाएगा। 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -7/4। अब आप सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन वहां बड़ा होगा तो इसको पहले से ही कर देते हैं। वी टेक x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ x की वैल्यू -7/4 को डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 30 और 4 7 जा 28, 1.7 आ गया। तो माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी, तो इसको ले लेंगे -1.7 ना, 7 को 8 ले लेंगे, इससे छोटी वैल्यू स्लाइटली लेस देन -7/4। तो यहाँ f डैश x का साइन माइनस, ये तो नीचे तो आप 2 इंटू 1/3, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 2 की पावर 2 और सारे की पावर 1/3। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका साइन चेक कर लो, तो 18 को 4 से कर दो, 18 चौक 72, 7 पॉइंट समथिंग माइनस का और ये प्लस का, तो ये ऊपर वैल्यू आएगी नेगेटिव। उसके बाद वी टेक x इज इक्वल्स टू माइनस का 1.6 स्लाइटली ग्रेटर देन, -1/7 4/7, तो f डैश x तो ग्रेटर देन लेंगे तो -1.6 इंटू 4, ये आएगा नेगेटिव में माइनस का 6 पॉइंट समथिंग और ये 7, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और नीचे तो पॉजिटिव आना है, तो पॉजिटिव कौन पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। तो यहां से लिखेंगे f डैश x चेंजेस साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो fx हैज लोकल नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो लोकल मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू f -7/4। ये वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करें। -7/4 प्लस 1 और यहां आ जाएगा -7/4 प्लस 2 पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 4 में से -7, माइनस का 3/4, 4 में 8 और ये आ जाएगा अपने पास 1/4 की पावर 1/3। ठीक है, तो हम इसको 1/4 को इसके साथ ले सकते हैं, -3 इंटू 1/4 की पावर, यहाँ 1 थी और यहाँ 1/3, 4/3। तो ये आपकी क्या आ जाएगी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये 4 का सेकंड पार्ट था जो आपको इसमें करना है। ठीक है, इसी प्रकार से पहला पार्ट आप इसमें खुद कर लेना। तो ये देख लेना कि दूसरा डेरिवेटिव अगर बड़ा होता दिखे तो पहले डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं, और दूसरा डेरिवेटिव इजीली हो जाता है छोटा सा, तो इसकी करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे डेरिवेटिव से आप साइन चेक कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है